हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 10 मई दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया है बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद बड़े आंदोलन किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद देश के किसान एकजुट होकर किसानों के मुद्दों पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन की रूपरेखा चुनाव के बाद तैयार की जाएगी। सभी किसान नेताओं से बातचीत के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि आंदोलन से किसानों का भला होगा, किसी राजनीतिक दलों से नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी आंदोलन की कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है, जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। पहले पता चले कि केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन रही है, फिर उनसे किसानों के मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। अगर सरकार हमारी मांगें मान लेती है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा देश में किसानों का बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जहां देश के सभी किसान इकट्ठा होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी को कह दिया पप्पू। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। इस चुनावी माहौल में मुख्यमंत्री मोहन यादव कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री आष्टा पहुंचे थे। यहां उन्होंने देवास लोकसभा के सांसद एवं प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए पप्पू कह दिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी को पहले भी पप्पू कहा गया है, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राहुल गांधी को पप्पू कह दिया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। भोपाल में नाबालिग बेटे से वोट डलवाने के चक्कर में जिला पंचायत सदस्य पर FIR दर्ज करा दी गई है। वहीं पीठासीन अधिकारी सहित समस्त कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, प्रदेश की भोपाल संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को वोट डाले गए। यहां मतदान के दौरान भाजपा के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर एक बड़ी चूक कर बैठे। उन्होंने पोलिंग बूथ पर जाकर खुद मतदान न करते हुए अपने नाबालिग बेटे से EVM का बटन दबवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मोबाइल से इसका वीडियो भी बनाया और उसे वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होते ही कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया और उनके निर्देश पर जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। वहीं पीठासीन अधिकारी सहित पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेसी विदेशी विचारों से प्रभावित होकर बात करते हैं, इनकी सही जगह अब इटली है। शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को खंडवा जिले के दौरे पर थे। वे खंडवा और खरगोन जिले के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने आए थे। इस दौरान हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेसी की सही जगह भारत नहीं है, उनकी सही जगह इटली है। कांग्रेसियों को भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में भाजपा अपने दम पर 370 सीटें जीतेगी, वहीं NDA के साथ मिलकर 400 सीटें हासिल करेगी और देश में सरकार बनाएगी। इस प्रकार शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए जीत का दावा किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव के चौथे चरण में बड़ी भूमिका निभाएंगे मुस्लिम वोटर। 8 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 72% है। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण के मतदान में मुस्लिम समुदाय की अहम भूमिका रहने वाली है। इंदौर और उज्जैन संभाग की जिन 8 लोकसभा में मतदान होगा, प्रदेश की कुल मुस्लिम आबादी का 72% इन्हीं जिलों में वास करता है। इन क्षेत्रों में कई विधानसभा ऐसी भी हैं जिन पर जीत या हार का फैसला मुस्लिम समुदाय के ही लोग करेंगे। 13 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा। इनमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा सीट होगी। इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, रतलाम और खरगोन लोकसभा सीट ऐसी हैं जिनमें कई विधानसभा मुस्लिम बहुल कहलाती हैं। इसके अलावा देवास और मंदसौर लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी तादाद है। ये सभी ही जीत का फैसला करेंगी। कलेक्टर साहब ने बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अस्पताल में बेहतर व्यवस्था नहीं की गई तो होगी कड़ी कार्रवाई।
वहीं अधिकारियों को हर दिन निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है। दोस्तों, उमरिया जिले से खबर है। उमरिया जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने जिला चिकित्सालय उमरिया में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मरीजों को चिकित्सीय सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए हर दिन निरीक्षण किए जाने के लिए भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिला पंचायत अधिकारी, अपर कलेक्टर, एसडीएम, वरिष्ठ कोषालय, इन सभी की ड्यूटी लगाई गई है। आदेश के तहत यह अधिकारी हर दिन अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण करेंगे और कलेक्टर साहब को इसकी जानकारी देंगे ताकि चिकित्सालय में व्यवस्था अच्छी रहे। कलेक्टर बन गए शिक्षक, वहीं छात्राओं को कलेक्टर साहब ने सिखाया अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। दोस्तों, दमोह जिले से खबर है। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर गुरुवार को दमोह के पथरिया तहसील के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। सीएम राइज स्कूल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने एमएलबी स्कूल की छात्राओं को शिक्षक बनकर पढ़ाया और अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सिखाया। बच्चों ने कलेक्टर साहब से भी कुछ सवाल कर अपनी जिज्ञासा को खत्म किया। एमएलबी कन्या हाई स्कूल पहुंचे कलेक्टर कोचर ने देखा कि अंग्रेजी विषय पर पढ़ाई चल रही है, अर्थात शिक्षक अंग्रेजी विषय पढ़ा रहे हैं बच्चों को। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए छात्राओं से कहा, लेकिन अधिकांश छात्राएं चुप बैठी रही, अर्थात उनसे ट्रांसलेट नहीं हुआ, लेकिन कोई भी सही तरीके से ट्रांसलेशन नहीं कर पाया। इस पर कलेक्टर ने मौजूद शिक्षक से कहा कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, आप ठीक से पढ़ाएं। यह सब कलेक्टर साहब के सामने हुआ। इस प्रकार से यदि एक कलेक्टर स्कूलों का, चिकित्सालयों का निरीक्षण करता है तो जिले की व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों, कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा है कि 2 पत्नी वालों को सालाना 2 लाख रुपए मिलेंगे। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने कहा कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना कांग्रेस सरकार आने पर देगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही है और जिसकी 2 पत्नियां होगी उसको 2 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। इस प्रकार से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। अब यह तो तभी संभव हो पाएगा जब देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नौकरी के नाम पर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और ये अधिकांश होते रहता है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से रुपए लेकर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीब 1 साल से फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच ने उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले भी कई प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन बड़े मुश्किल से सफलता मिली है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए आए दिन ऐसी धोखाधड़ी होते रहती है। आप सभी से निवेदन है कि सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, भारत की आबादी में 6% घट गए हिंदू और मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। भारत में 1950 से वर्ष 2015 तक 65 सालों के अंतराल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 6% तक घट गई है। यही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों की तुलना करें तो वहाँ मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। स्टडी के अनुसार एक तरफ भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी घट गई है तो वहीं अल्पसंख्यक मुस्लिमों, ईसाई, बौद्ध तथा सिखों की आबादी में इजाफा हुआ है। इसलिए हिंदू भाई इन सब पर ध्यान दें और अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।